and we're done with it, okay? अब जो चीज रहती है वो है स्लॉपी बॉल, ठीक है? जो स्लॉपी पाथ प्लेयर है वो हम चेक करें, ओके? तो स्लॉपी पाथ प्लेयर की बात अगर हम देखें, अच्छा उसकी मूवमेंट हम डिटेक्ट करते हैं। अच्छा उसमें अगर तुम देखो, उसमें जो मोस्ट एसेंशियल बात है वो ये कि एक तो ये चेक है, यस सर, और दूसरा ये चेक है, यस सर, तीसरा ये और चौथा ये 4 पॉसिबल मूवमेंट्स हैं और इन चारों पॉसिबल मूवमेंट्स के हमें चेक करना है, ठीक है? और अगेन जिस तरह से हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे करते हैं कि पहले हम डिटेक्ट करते हैं कि हम कौन सा वाले डायगोनल की तरफ मूव कर रहे हैं, कौन सा वाले स्लोप की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको मैं 4 कह देता हूँ। जी, ये आपका फंक्शन है जिसका नाम है इज स्लोपी मूव पाथ प्लेयर। ये B है और ये SRI है, SCI है, ERI है और ECI है और ये मूल है। हाँ जी, इसमें कौन सा वाला है? 1 2 3 4 में से कौन सा वाला है? 2 और 3 का क्योंकि उसमें जबरदस्त काम हो लिया एक सर B वाला था। B वाला था। सारे का 4 चलो जी 4 करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं ये 2 वैल्यू निकालता हूँ। एक है डेल्टा R जो कि है ERI माइनस ECI और एक है डेल्टा C जो कि है ECI माइनस और ये है SRI और ये है S, ठीक हो गया? आपने डेल्टा निकाल लिया जो चेंज इन रो है और अच्छी तरह आपने डेल्टा C निकाल लिया जो चेंज इन कॉलम है, ठीक है? बंद कर दो। अच्छा, आपने चेंज इन रो भी निकाल लिया और चेंज इन कॉलम भी निकाल लिया, ठीक है? सही है? अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि यहां से आप स्टार्ट हुए थे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका RI है और ये आपका CI है, ठीक है? ऑलराइट, अगेन लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। ये आपका पहला इंडेक्स है जो मैंने चेक करना है, ठीक है? ऑफ कोर्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? RI +1 और CI -1। व्हाट अबाउट दिस? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैं लिख लेता हूं, ये RI +1 और CI -1। ये क्या होगा? RI +2 और CI What about this? RI +3 CI -3। हाँ जी, ये आपका फाइनल कोऑर्डिनेट है जो कि है RI +4 कर देते हैं और ये CI -4। ये आपका एंडिंग रो इंडेक्स और एंडिंग कॉलम इंडेक्स, ठीक हो गया? सो फास्ट फॉरवर्ड। बाय द वे, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालूं, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग का डिफरेंस निकालूं तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन जो मैंने वैल्यूज चेक करनी है वो सिर्फ इसको चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। समझ में आई बात? मैंने इसको चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। कितनी वैल्यूज को मोशन चेक करना है? अलग इस बाउंड्रीज को एक्सक्लूड करना है और इसको चेक करना है, इसे चेक करना है, इसे चेक करना है। 3 वैल्यूज को चेक करना है। तो जितना आपका डिफरेंस आया उससे एक कम आपने चेक करना है। ये समझ में आई बात? आपका डिफरेंस कितना है? 4 का। RI CI से आपने स्टार्ट किया था, ये यहां से जो आपका SRI और SCI है ना? आप गए कहां तक है? RI +4 तक गए जो आपका एंडिंग रो इंडेक्स है और CI -4 जो कि आपका ECI एंडिंग कॉलम है, ठीक है? अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो आपको पता है कि RI से कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। आपने आपका डिफरेंस 4 का है लेकिन जो वैल्यूज चेक करनी है इनके दरमियान में वो सिर्फ 3 है।
और डोंट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे जो डेल्टा आर की वैल्यू बेटा क्या होगी, डेल्टा सी की वैल्यू क्या होगी इसका इसी केस में। डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा सी क्या होगा, डेल्टा आर जो आया होगा वो क्या होगा, डेल्टा आर पॉजिटिव आया होगा या नेगेटिव आया होगा इस केस में, और जो डेल्टा सी है वो क्या आया होगा, वो नेगेटिव आया होगा, है ना। जो डेल्टा आर है वो पॉजिटिव आया होगा और डेल्टा सी जो है वो नेगेटिव आया होगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस डायगोनल को डिटेक्ट करता हूं और वो मैं ऐसे करता हूं, इफ डेल्टा आर डबल इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा सी, sorry, if delta r is greater than 0 and delta c is less than 0, that means कि मैं कौन सा वाला डायग्राम लूं, इसका मतलब है कि मैं इस डायग्राम बाय द वे अगर अच्छा आप मुझे बताएं क्या ये हर एक के लिए कंडीशन क्या होगी, अली या दरबार में या ये प्लीज जो भी आया करे दरबार में जाएगा, बाहर शोर हो रहा था तो अंदर जी। कैन यू, ये वाला हमने निकाला है कि इसमें डेल्टा आर रो की वैल्यू में पॉजिटिव चेंज आ रहा है और कॉलम की वैल्यू में नेगेटिव चेंज आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या दोनों पॉजिटिव है, जब तुम जाओ ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, सोहेल इसमें क्या है, सर इसमें एक पॉजिटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, सेकंड ये जो कॉलम वाला होगा, कॉलम पॉजिटिव होगा और रो में नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट दिस, सर इसमें दोनों ही नेगेटिव में है, दोनों ही नेगेटिव में जाए, यानी डेल्टा आर भी नेगेटिव आएगा, डेल्टा सी भी नेगेटिव आएगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा अहमद ये बात समझ में आ गई, ठीक है कि हमने ये डेल्टा आर डेल्टा सी निकाल दिया, अब हमने डिटेक्ट करना भी बड़ा आसान है। इसकी क्या इस डायग्राम को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इस कंडीशन के थ्रू। इसी तरह हमने इसी कंडीशन पे हम चारों डायग्राम्स को इंडिपेंडेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने लूप लगाते हैं, हमें पता लग गया ये कौन सा लूप है, हमारे यहाँ पता लगे ये वाला लूप है, हमें ये भी पता लग गया कि हमने कितनी वैल्यूज को चेक करना है, कितनी वैल्यूज चेक करना है, जो हमारी डेल्टा आर में वैल्यू आई है उससे एक कम। तो हम एक लूप शुरू करते हैं और i is equal to 1 से शुरू करते हैं और i is less than डेल्टा r तक जाते हैं और i में इंक्रीमेंट। Do you agree? कि i की वैल्यू क्या ये समझ में आता है कि ये लूप कितना चलेगा? ये लूप डेल्टा r से एक कम दफा चलेगा। ये समझ आई बात? यहाँ पर हम वो काम करते हैं जो कि हमने पहले उसके पास प्लान किया था। हम करते हैं इफ जी, वही चेक करना है कि हमने जो कंडीशन लगानी है वो लगानी है कौन सी वाली, इफ वहां पर डैश ना हो। सर ये आई की तो हाँ जी, वो कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू डैश अगर आ जाए, अगर नॉट इक्वल टू डैश आ जाए तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा। लुक एट दिस, पहली जब i की वैल्यू 1 हो, जब i की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर +1 आना चाहिए, यहाँ पर -1 आना चाहिए। इसी तरह i की वैल्यू जब 2 हो तो ये +2 होना चाहिए, ये -2 होना चाहिए। इसी तरह ये अगर i की वैल्यू 3 हो तो ये +3 होना चाहिए, ये -3 होना चाहिए। जी बता सकते हैं आप यहाँ कंडीशन क्या होगी? आई और एब्सोल्यूट आई आ गए, एब्सोल्यूट आई चेंज इन आर प्लस आई गलत है। देखो पहली बात ये है कि आपको एक स्टार्टिंग रो इंडेक्स और स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से निकालना है। ये RI CI क्या है, ये एक्चुअली इसके स्टार्टिंग रो इंडेक्स और स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स है। तो हमें SRI प्लस आई करना पड़ेगा और SCI माइनस आई। बात सुना? इस इंडेक्स में जाके चेक करना है कि अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू डैश के बराबर है, यानी वहां पर कोई और वैल्यू पड़ी है तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स। बात सुना? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? चलिए ये भी पेन का अगर ये समझ में अच्छा ये समझ में आ गया,
चले जी बाकी तीनों को चलो प्लीज स्टार्ट हो जाए